नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर सद्वादामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री मानतुंग महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोक कीर्ति जी महाराज की जय। मंगलाचरण करेंगे हम सब मिलकर के। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। तो आज का हमारा 43rd काव्य है। 42 काव्य हमारे हो चुके हैं और पिछले 42वें काव्य में भी युद्ध का ही वर्णन किया था और आज के काव्य में भी पुनः आचार्य श्री मानतुंग महाराज युद्ध के विषय में ही बता रहे हैं। जी हमारे पीछे सभी बोलेंगे कुंताग्र भिन्न कुंताग्र भिन्न गजशोणित गजशोणित वारिवाह वारिवाह कुंताग्र भिन्न गजशोणित वारिवाह कुंताग्र भिन्न गजशोणित वारिवाह वेगावतार वेगावतार तरणातुर तरणातुर योध भीमे योध भीमे। हाँ वेगावतार तरणातुर योध भीमे वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे युद्धे जयम जयम विजित दुर्जय विजित दुर्जय जेय पक्षा जेय पक्षा जेय पक्षा जेय पक्षा युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा स्तवत्पाद त्वत्पाद नहीं स भी है उसमें स्तवत्पाद त्वत्पाद स का उच्चारण होगा स्तवत्पाद त्वत्पाद हाँ ऐसे पंकजवना
पंकजवना श्रैणो लभन्ते। श्रैणो लभन्ते स्त्वत्पादपङ्कजवनाश्रैणो लभन्ते। त्वत्पादपङ्कजवना श्रैणो लभन्ते। बिल्कुल सही। और एक बार, कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह। कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोधभीमे। वेगावतारतरणातुरयोद्धभीमे युद्धे जयं विजितदुर्जयजेयपक्षा। युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा स्त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते। त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते। बोलिए एक बार। नहीं, हाँ, श्रयिणो श्रयिणो। लभन्ते। हाँ देखो, मैं एक बार चारों पंक्ति बोलता हूँ, फिर आप बोलिएगा। कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोधभीमे। युद्धे जयं विजितदुर्जयजेयपक्षा। स्त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते। बोलिए। कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोद्धभीमे। युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा। त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते। बिल्कुल सही। नमस्तु नमस्तु गुरुदेव। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब और कौन बोलेगा, देखें। हाँ बोलो, तमें जागृति बेन। नमोस्तु 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 गुरुदेव नमोस्तु। कुन्ताग्रभिन्न गज शोणितवारिवाह वेगावतार तरणातुरयोधभीमे। युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा। स्त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते। नमोस्तु बहुत बढ़िया। नमोस्तु नमोस्तु। हम्म। भूपेंद्र शाह, बोलो तमें। बोलेंगे? अनम्यूट करके बोलिए। हाँ ओके। कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोधभीमे। युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा। त्वत्पादपङ्कजवनाश्रयिणो लभन्ते। नमोस्तु गुरुदेव। बिल्कुल सही। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, एकदम सही पढ़ा आपने। और कोई पढ़े? हाँ,
વાંચો વર્ષાબેન, તમે વાંચો. વર્ષાબેન શાહ. એ ગુજરાતમાં બધા શાહ હોય છે. हाँ नमस्ते गुरुदेव जी. कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षा स्वत्पाद पंकजवनाश्रयणो लभन्ते. बहुत बढ़िया. एक आप पढ़ लीजिए अस्मिताबेन, તમે વાંચો. कुन्ताग्रभिन्नगजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणतुरयोध भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जेयपक्षा स्वत्पादपङ्कजवना श्रयणो लभन्ते. नमस्तु नमस्तु गुरुदेव. बहुत बढ़िया, परफेक्ट जी. तो आज भी इस काव्य में युद्ध का ही वर्णन कर रहे हैं. अभी जरा इस काव्य की ओर सभी लोग नजर डालें. इसका अन्वय किया हुआ है, देखिए. कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीम में पूरा एक ही शब्द है. पहली जो दो पंक्ति है, दो लाइन है, वो पूरा दो लाइन मिलकर के पूरा एक ही पद है, एक ही शब्द है. इतने लंबे चौड़े शब्द जो है केवल संस्कृत में ही बन सकते हैं, किसी भी भाषा में नहीं होते. आप किसी भी भाषा में देख लो, आपको इतने जो है बड़े बड़े शब्द नहीं मिलेंगे, क्योंकि संस्कृत में जो समास नाम का प्रकरण है, उस समास के द्वारा अनेक शब्दों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है. जैसे तत्वार्थ सूत्र जी में तीर्थंकर नाम कर्म के बंध के आश्रव का एक सूत्र है. दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील व्रतेश्वनति चारो भीक्ष्ण ज्ञानोपयोग संवेगो. ऐसे कई सूत्र तत्वार्थ सूत्र जी में भी हैं, जिसमें पूरा का पूरा एक ही सूत्र, एक ही पद बन जाता है. ऐसे ही यहाँ ये भीमे तक जो है एक ही शब्द है, एक ही पद है, और वो युद्ध का एडजेक्टिव है, युद्ध का विशेषण है. कैसा युद्ध है? तो आचार्य कहते हैं युद्धे, युद्ध में विजित दुर्जय जेय पक्षः त्वत्पाद पंकजवनाश्रयिणः. वह व्यक्ति, वे लोग जिन्होंने त्वत्पाद आपके चरण, पंकज चरण रूपी कमल, वन पंकज का वन यानी कमल का वन, कमल का वन, पंकज वन यानी कमल का वन. किसके लिए कह रहे कमल का वन? तो कहते त्वत्पाद, हे भगवान आपके जो चरण युगल है वे ही एक प्रकार के कमलों का वन है, और उस वन के आश्रयिण, उस वन का जो आश्रय लेने वाले भक्त लोग हैं. तो कुल मिला के कहने का मतलब है जिन्होंने आपके चरण की शरण में जगह प्राप्त की है, स्थान प्राप्त किया है, जो आपकी शरण में है. बिल्कुल सिंपल, जो लोग आपकी शरण में हैं वे कैसे हैं? विजित दुर्जय जेय पक्षः. जिन शत्रुओं को जितना बड़ा मुश्किल है, जो शत्रु अत्यंत भयंकर है, शक्तिमान है, ऐसे जीत लिया है. किसे? आवाज आ रही है? तो जिन्होंने मुश्किल से जीते जाने वाले शत्रुओं को भी जीत लिया है, मतलब ऐसे शत्रु, ऐसे दुश्मन हैं जिनको जीतना संभव नहीं लगता है, कि इनको जीतना पॉसिबल ही नहीं है,
ऐसों को भी वो जीत लेता है। कौन? जो आपके चरणों की शरण में है। जयम लभन्ते, वे विजय प्राप्त करते हैं। किसमें? युद्धे, युद्ध में वो विजय प्राप्त करते हैं। कैसा है वह युद्ध? तो उसका एक विशेषण दिया है, कुंताग्र भिन्न से लेकर भीमे तक। क्या कहा है इस पूरे इतने बड़े शब्द में? क्या कहा है? तो कहते हैं कुंताग्र, कुंत यानी भाला, भाले होते हैं ना, युद्ध में भाला होता है। उस भाले का जो अग्रभाग है वो बहुत नुकीला होता है। उसका जो भाले का अग्रभाग, तो वो बहुत ही नुकीला होता है। उन भालों से भिन्न जिन्हें चीर दिया गया है। किसको? गज, गज यानी हाथी। तो भालों के द्वारा हाथियों को चीर देने से शोणित वारिवाह, खून का दरिया बह रहा है। एक प्रकार से खून का जो है, खून का वहां जो है एक प्रकार की नदी बह रही है, वारी। शोणित वारिवाह, वाह यानी प्रवाह। इतना भयंकर युद्ध है, इतना भयंकर युद्ध है, इतने हाथी मारे जा रहे हैं। उन हाथियों से बहने वाले खून की मानो एक नदी बह रही हो, और उस नदी में वेगावतार तरणातुर, ये पूरा जो है ना एक प्रकार का यहाँ वीर रस दिखा रहे हैं। वीर रस, काव्य के 9 रस होते हैं। उन 9 रसों में जो है, या तो ये वीर रस है या तो एक भयंकर रस होता है, भीम रस। तो वेगावतार तरणातुर, उस खून की नदी में मानो तैरने के लिए जो आतुर हैं। कौन? योध, योध यानी योद्धा लोग। तो ऐसा युद्ध है, इतना भीमे, भीमे यानी भयंकर, इतना भयंकर युद्ध है जिसमें हजारों हाथियों को मार मार के गिराया जा रहा है। मानो वहां खून की नदियां बह रही हो, और उस खून की नदी में ये सारे के सारे योद्धा जैसे कोई तैरने के लिए, स्नान करने के लिए रेडी है। मतलब अंदर जो है उनके खून खौल रहा है, और शत्रुओं को नाश करने वाला ये महाभयंकर युद्ध है। ऐसे युद्ध में जिन्होंने आपके चरणों का सहारा प्राप्त किया है, जो आपके चरणों की शरण में है, वो लोग विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो पूरे काव्य का भाव क्या है? युद्ध में विजय प्राप्त होती है। कितना भी महाभयंकर युद्ध हो, कितने भी शक्तिशाली दुश्मन हो, किंतु उनके सामने भी जो है जिनेंद्र भगवान के भक्त हारते नहीं हैं, घुटने टेकते नहीं हैं। यह बात इसमें बताई है। हालांकि पहले काव्य में हाथी के लिए बताया था, फिर शेर के लिए बताया था, फिर अग्नि के लिए बताया था, फिर नाग के लिए बताया था, और युद्ध के लिए 2। पिछला जो काव्य था, वलगत तुरंग गजगर्जित भीमनाद माजौ बलम, माजौ यानी युद्ध में, और इस काव्य में भी युद्ध का ही वर्णन किया है। 2 काव्यों में युद्ध क्यों लिया, ये तो आचार्य श्री ही जाने, किंतु 2 काव्य उन्होंने युद्ध के बारे में लिए जरूर है, और ये कहा है कि हे भगवान, आपके चरण की छत्र छाया में जो लोग रहते हैं वो अपराजित हो जाते हैं, अजेय योद्धा बन जाते हैं। अभी हम लोग जो हैं, जिस जमाने में जी रहे हैं, जिस काल में जी रहे हैं, वो लोकतंत्र है। पहले राजतंत्र हुआ करते थे। राजतंत्र में राजा लोगों का परस्पर में युद्ध जो है आम बात होती थी। वर्तमान में हम लोग ऐसे युद्ध देखते ही नहीं है, ऐसे युद्ध होते ही नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। राजे रजवाड़ों वाली बातें आज नहीं रही हैं। जब राजे रजवाड़ों वाला समय था, तो उस समय ये बिल्कुल आम बात होती थी। एक राजा का दूसरे राजा पर चढ़ाई करना, अपनी सीमाओं को बढ़ाना, दूसरे राजा की पूरी सीमा को अपने अंदर ले लेना, इसके लिए युद्ध होते थे। अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए, राज्य का विस्तार करने के लिए
राजा लोग परस्पर में युद्ध करते ही रहते थे। कितने युद्ध होते थे, कोई गिनती नहीं, हजारों युद्ध होते थे। जैसे सम्राट खारवेल का युद्ध सभी को पता होगा, प्रसिद्ध था। उसने जो है जैसे युद्ध किया था मगध पे चढ़ाई करके खारवेल ने, और उसने अपने जमाने में जो है पूरे देश में, पूरे भूतल पर विजय पताका लहराई थी। ऐसे ही चंद्रगुप्त ने, पंचम काल की बात बता रहा हूं, लोकतंत्र तो अभी आया है। लोकतंत्र जो है ये तो 100 साल में आया है। 100 साल पहले कौन सा तंत्र चल रहा था, राजतंत्र था। हमारे देश में भी 100 साल पहले यदि जाओ तो राजे रजवाड़े ही होते थे। ये पंचम काल की लगभग 19 सदियां, 19 सेंचुरीज राजतंत्र में ही बीती है, राजा ही होते थे। और इसलिए अच्छा राजा आया तो देश का उद्धार हो जाता था। देश में जितने भी सात्विक लोग होते थे उन सब की रक्षा हो जाती थी, धर्म की रक्षा होती थी, सब लोग अपने अपने धर्म का पालन कर सकते थे सात्विक राजा आने पर। किंतु दुराचारी राजा आया, जैसे हमारे बीच की शताब्दी थी, 16th, 17th, 18th, 19th जो सेंचुरीज थी, उस समय हमारे देश में जो है, जो जिनका साम्राज्य रहा है मुगलों का या और भी अन्य दक्षिण भारत में, नाम नहीं ले रहा हूं, किंतु जो साम्राज्य आए थे उन साम्राज्यों ने केवल आस्तिकवादियों के पंथ का नाश ही किया था। खास करके जैनियों का, जैन साहित्य का, जैन मंदिरों का, जैन मुनियों का विध्वंस करने का ही कार्य किया था। तो राजतंत्र में या तो उन्नति है या तो अवनति है, होगा तो बहुत अच्छा होगा और बुरा होगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। ये राजा के यथा राजा तथा प्रजा, जैसी राजा होगी, जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा हो जाती है। दुराचारी राजा के समय में प्रजा भी दुराचारी हो जाती है, और सदाचारी धर्मात्मा राजा के समय में धर्म की विजय पताका लहराती है। तो ये जो था एक राजतंत्र था। हमारे जैनों में मुकुटबद्ध राजा चंद्रगुप्त हुए हैं। चंद्रगुप्त के बाद अखंड साम्राज्य का नायक कोई नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं, वे ही अंतिम मुकुटबद्ध थे। किंतु उसके बाद भी जैनियों के राजतंत्र थे, जैनों के राजा थे। यदि हम 10वीं सदी तक का इतिहास पढ़ते हैं तो पूरे देश में जैनियों का साम्राज्य था, जैन राजाओं का साम्राज्य रहा है। और उस समय हमारी संख्या भी बहुत थी, जैनियों की संख्या बहुत थी। आज तो गिनती की संख्या रह गई है। खैर लोकतंत्र भी आ गया है, यदि राजतंत्र होता तो पता नहीं आज जैनों की क्या दुर्दशा होती। किंतु लोकतंत्र के कारण आज जैन धर्म की सुरक्षा है, जैन आयतनों की सुरक्षा है, जैन साहित्य की सुरक्षा है। धर्म स्नेही बंधुओं, तो ये राजाओं के समय में हमारे मानतुंगा आचार्य श्री भी तो राजतंत्र जब चल रहा था तभी हुए हैं। 8वीं सदी में मानतुंगाचार्य जी हुए हैं, 8th सेंचुरी में, तो उस समय भी राजतंत्र ही था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये राजतंत्र को ध्यान में रखते हुए 2 काव्य रचे गए हैं कि चाहे कैसे ही महाभयानक युद्ध हो, जो लोग भगवान की शरण में रहते हैं उन्हें अवश्य ही विजय प्राप्त होती है। मंगलाष्टक में एक काव्य आता है, सर्पोहार लता भवत्यसिलता सत्पुष्प दामायते संपद्यन्ते रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ते रिपु देवा यान्ति वशं प्रसन्न मनसा किं वा बहु ब्रूमहे धर्मादेव न गोपी वर्षति न गई कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। क्या कहा है? कहते हैं कि पुण्य के प्रभाव से, भगवान की भक्ति से, भगवान के नाम स्मरण से, धर्म के प्रभाव से सर्पो हारलता भवती, सांप भी जो है वो फूलों का हार बन जाता है। सांप फूलों का हार बन जाता है, किससे? भगवान के अतिशय से, भगवान के नाम स्मरण से। असीलता सत्पुष्प दामायते, असी का मतलब होता है कि तलवार, तलवार भी फूलों की लता बन जाती है। लता सत्पुष्प दामायते संपद्यन्ते रसायनम विषमपि, जहर भी किसी को खिला दो
तो जहर भी अमृत का काम करता है। किसी को जहर भी दे दिया तो वो जहर अमृत का काम करता है। जब हमारे मन रूपी सिंहासन पर जिनेंद्र भगवान विराजमान होते हैं, हम सतत जिनेंद्र की शरण में होते हैं, तो हमारे ऊपर कोई कितना भी दुष्ट प्रयोग करके कर देख ले, कितनी भी दुष्टता करे, कितना भी विरोध करे, कितना भी हमारे ऊपर मंत्रों का, तंत्रों का या किसी भी प्रकार का कोई प्रयोग करे, कोई प्रयोग काम नहीं आते हैं। जिनके जिनके हृदय में जिनेंद्र भगवान होते हैं, जिनकी जिह्वा पर जिनेंद्र भगवान होते हैं, उनके ऊपर किसी का कोई प्रभाव असर नहीं करता है, उस पर कोई भारी पड़ ही नहीं सकता है, वो सबके ऊपर भारी पड़ने लग जाता है ना। संपद्यन्ते रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ते रिपु, और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। कष्टों के समय भी मित्र सामने आ जाते हैं, कष्ट दूर हो जाते हैं, बड़े से बड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। कई किन्हीं लोगों के ऐसे अनुभव है कि बड़े कष्टों के दिन थे और ऐसे समय हमें गुरु मिल गए तो हमारे कष्टों के दिन धीरे धीरे समाप्त हो गए। ऐसे भी अनुभव होते हैं। काले तमे मारू प्रवचन सांभळ्યું? तमारा सवारना चंदनवाला नो, तो चंदनवाला का जो प्रवचन दिया था, तो वो भी एक ऐसी ही कथा थी कि चंदनवाला को भी कष्टों के समय में भगवान महावीर मिल गए थे। तो कई बार ये जो कष्ट और दुखों के दिन हैं, वो हमारे जीवन को निखारने के लिए आते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन को तेजस्वी बनाने के लिए आते हैं। कोई बहुत अच्छे दिन लाने वाले ये दुखों के दिन होते हैं। ऐसा समझ करके हमें कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। देवायान्ति संपद्यन्ते रसायनम विषमपि प्रीतिम विधत्ते रिपु, शत्रु भी प्रीति को धारण कर लेते हैं। देवायान्ति वशम, देव हमारे वश में हो जाते हैं। प्रसन्न मनसा किं वा बहुब्रूमहे, जो प्रसन्न मन वाले देव होते हैं वो भी प्रसन्नता के साथ हमारे वश में हो जाते हैं, हमारी सहायता करने लग जाते हैं। और अधिक क्या कहें कि अनेक प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी भगवान के नाम स्मरण से दूर हो जाती हैं। इस प्रकार जो है ये जिनेंद्र भगवान की स्तुति, वंदना, नमस्कार, पूजा और नाम स्मरण आदि का फल है। हम सभी को जो है ये जिनेंद्र भगवान के नाम स्मरण में कभी भी आलस का अनुभव नहीं करना चाहिए। आलस को छोड़ करके भगवान का नाम लेना चाहिए। कई बार आलस आ जाता है, जाने दो ना, एक दिन हो गया, क्या फर्क पड़ता है। बेड पे से उठने की इच्छा नहीं होती, लेटे रहते हैं। तो इस प्रमाद को, आलस को छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए और आलस छोड़ के समय निकाल करके, चाहे कुछ भी हो, मेरे रूटीन में 1 घंटा भगवान के लिए है तो है, चाहे लाख काम आ जाए वो 1 घंटा मैं किसी को नहीं दूंगा। ऐसी जो है संकल्प शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, ऐसी तैयारी हमारी होनी चाहिए, ऐसा प्रिपरेशन ऑफ माइंड हमारा होना चाहिए। क्या कि मैंने जो 1 घंटा तय किया है, अब उसके अंदर मैं भक्तामर्जी पढ़ लूं, सहस्र नाम पढ़ लूं, मंत्रों का जाप कर लूं, जो भी मुझे करना है, आरती कर लूं। 1 घंटे का कोर्स अपना बना लिया, वो 1 घंटा मुझे देना है तो देना ही है। 1 घंटा तो वैसे कम है, फिर भी कम से कम 1 घंटा, उतना ही दे दो तो बहुत बड़ी बात है ना। 1 घंटा ही दे दो तो बड़ी बात है, क्योंकि मन इतना चंचल है कि 1 घंटे भगवान को देने के लिए बड़ा भारी प्रिपरेशन करना पड़ता है, मन बनाना पड़ता है, तब जाकर के हम बैठ पाते हैं, नहीं तो कोई नहीं बैठ पाता। कितने ही प्रवचन सुन लो, किंतु मन लगाना बड़ा कठिन है। किंतु जो लोग संकल्प कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी काम आ जाए, चाहे कितनी ही अच्छी मूवी सामने आ जाए, मैं मूवी बंद करके भगवान के सामने बैठूं। इतनी ताकत है आप में कि बहुत अच्छी मूवी जो है स्टार्ट हो रही है और उसमें आपको भगवान याद आए और आपने मूवी बंद करके भगवान का नाम लिया। इतनी ताकत है।
इतनी शक्ति है? बड़ा कठिन है ना? मन को विषयों से निवृत्त करना, विषयों से मन को हटाना और भगवान में लगाना बहुत कठिन काम है। उपवास, एकासन, इसकी तो बात ही नहीं है। ये तो बिल्कुल छोटा सा काम बता रहा हूं मैं, बिल्कुल छोटा सा काम, कि भाई दिन का 1 घंटा चाहे कुछ भी हो जाए, वो घंटा देना है तो देना है भगवान के लिए। 1 घंटा सभी लोग तय कर लो। अभी इतना भक्तामर जी के काव्य हमने पढ़े हैं और इतनी अपार शक्तियां मान तुंगाचार्य जी दिखा रहे हैं कि भगवान की भक्ति से, वो जो 3 घंटे की मूवी देखोगे ना, उस मूवी से तुम्हारा एक भी कष्ट निवारण होने वाला नहीं है, कोई समस्या का हल मिलने वाला नहीं है। मिलेगा बताओ? उससे कोई इतना बड़ा भारी पुण्य कमा लोगे आपकी आपकी समस्याएं टल जाएगी? नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। उसमें रौद्र ध्यान होता है, मूवी में रौद्र ध्यान होता है। जैसे जैसे उसमें जैसी जैसी घटनाएं घटती जाती हैं, वैसे वैसे हम भी उसमें रंगते जाते हैं और वैसे वैसे कर्मों का आश्रयबंध हम भी करते हैं। फोकट का पाप कमाते हैं। क्या करते हैं? फोकट का पाप कमाते हैं। तो वो जो आपने 2, 3, 4 घंटा मीडिया में डाला है, मूवीज वगैरह में डाला है, वो आपके लिए रिटर्न में कुछ नहीं देने वाला है। थोड़ा रिटर्न का सोचो कि इसका क्या रिटर्न आने वाला है। कोई रिटर्न आने वाला नहीं है। आंखें खराब होगी, आंखें खराब होगी, किंतु भगवान का नाम लो, भगवान की तरफ देखो, आंखें कभी खराब नहीं होगी, चश्मे का नंबर कभी नहीं बढ़ेगा, कोई बीमारी नहीं आएगी। तो रिटर्न में हमें जितना लाभ भगवान की भक्ति में, स्तुति में, नाम स्मरण में है, उतना लाभ तो दूसरे कामों में है ही नहीं। फिर भी हमें वो बात समझ में नहीं आती है क्योंकि इनविजिबल है। क्या है? भगवान की भक्ति से मिलने वाला जो रिटर्न है वो इनविजिबल है, दिखता नहीं है, मिलता जरूर है। आज आप इतने शांत आप इतनी शांति से बैठकर जो क्लास अटेंड कर रहे हो, आपका सिर दर्द नहीं हो रहा है, कोई बीमारी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, पारिवारिक समस्या नहीं है, इसलिए शांति से आप हमें सुन रहे हो। यदि समस्या होती तो आप यहाँ डिवाइस पे नहीं होते, आप कहीं और होते, समस्या सुलटाने में लगे रहते। तो हमारे जो अच्छे दिन चलते हैं ना, वो पुण्य से चलते हैं, इसलिए पुण्य कमाना चाहिए। और पुण्य अधिक से अधिक संग्रह होता है भगवान की भक्ति से, नाम स्मरण से, वहां से पुण्य का कलेक्शन होता है। बाकी एक काम तो बताओ आपकी पूरे दिन में, जिस काम में आपका पुण्य कलेक्शन होता है, पुण्य का कलेक्शन। देव शास्त्र गुरु को छोड़ दो तो पुण्य का कलेक्शन कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे भक्तामर जैसे स्तोत्रों से हमारे लिए ये एक अच्छा संदेश लेना चाहिए कि यदि भगवान की भक्ति का ऐसा प्रताप है, ऐसा महात्म्य है, तो हम जरूर अपना 1 घंटा भगवान को देंगे। और 1 घंटे से ऊपर दो तो और ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। देते रहो जितना दे सकते हैं, क्योंकि उम्र तो जा रही है, उम्र तो जा ही रही है। सारे बाल धीरे 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 वाइट होते ही जा रहे हैं, हड्डियां कमजोर हो ही रही हैं, इंद्रियां कमजोर हो ही रही हैं, शरीर शिथिल होने ही वाला है। आज नहीं कल जो उम्र चली गई वो तो वापस लौट कर आने वाली नहीं है। उम्र का जो हिस्सा चला गया है वो लौट कर वापस आने वाला है ही नहीं। इसलिए जो बचा है उसे हमें संभाल लेना चाहिए। आप सभी लोग अपने जीवन का शेष समय भक्ति में, आराधना में, पूजा में व्यतीत करें, ऐसा आपके लिए कहकर आज के शब्दों को विराम देते हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर मुनि श्री अमोक कीर्ति जी एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय।